क्या है? कुछ नहीं। अरे भाई क्या क्या देख रही है दया? आपका क्यों, मैंने क्या किया? कितने महान हैं आप। आपने इतनी बड़ी सिद्धि हासिल की है, फिर भी आप जमीन पर ही हैं। आपको पता है आप कौन हैं? कौन हूँ? आप जीपीएल टीम के विजेता हैं। जाबाज कैप्टन हैं। अरे आपने तो इतिहास का निर्माण किया है। आपने तो वो कर दिखाया है जो बड़े-बड़े खिलाड़ी भी नहीं कर सकते। और आपने अपनी काबिलियत का झंडा पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में लहरा दिया है। और आज आपकी शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए मैं दोपहर को आपके लिए स्पेशल खाना बनाने वाली हूँ। अच्छा, क्या 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 स्पेशल खाने में क्या बनाने वाली है दया? वही जो खाते खाते आपका मन कभी नहीं भरता। खिचड़ी, कढ़ी, बाजरीનો રોટલો, સેવ ટમેટાનું શાક, મગની દાળનું શીરો, ભજીયા અને ઢોકળા। दया, तूने तो मुंह में पानी ला दिया। एक काम करता हूँ, तो मैं अभी दुकान जाता ही नहीं हूँ। तेरे हाथ का यह गर्मा गर्म खाना खाने के बाद मैं दुकान जाता हूँ। हाँ? अरे नहीं, आप दुकान जाइए, क्योंकि मेरे जाबाज जानू के लिए मैं खुद दुकान में टिफिन लेकर आने वाली हूँ। ओहो, 4D, क्या? डी 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 डी। डी मतलब? दया के हाथ से डायरेक्ट दुकान में डिलीवरी। हाँ तो? ए छोरी, एक बात पूछूं? हाँ। क्या तू दुकान में वैसे ही टिफिन लेके आएगी जैसे गांव की गोरी खेत में टिफिन लेके जाती है? हाँ, मैं आपके लिए ऐसे सर पर टिफिन रखूंगी, मटकी रखूंगी और यहाँ कमर पर पानी की मटकी रखूंगी और फिर छम 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 करके आपको टिफिन देने आऊंगी। पर तू ऐसे छम छम करके आएगी तो टिफिन ठंडा नहीं हो जाएगा? हाँ, तो मैं छम करके रिक्शा में बैठ जाऊंगी और फिर छम 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 करके आ जाऊंगी। ये छम 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 क्या था? अरे रिक्शा फासम फास दौड़ेगी तो छम 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 होगा क्या? और फिर मैं रिक्शा में से उतर के छम 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 करके आपकी दुकान के अंदर पहुंचूंगी और फिर आपको गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। वाह वाह दया वाह, तेरी ये सब बातें सुन के तो मुझे जीपीएल 4 भी जीतने का मन कर रहा है और मैं जीतूंगा। हाँ बोलिए नट्टू काका। सेठ जी, आप दुकान कब तक पहुंच रहे हैं? नहीं, मैं अभी बस घर से निकल ही रहा हूँ। आप अभी तक नहीं पहुँचे? अरे हम तो कब के पहुंच गए हैं सेठ जी। तो फोन क्यों कर रहे हैं आप? सेठ जी, बात ही कुछ ऐसी है कि हमारे उत्साहित दिल ने हमारे समझदार दिमाग से कहा कि आपको फोन करें और हमारे आज्ञांकित हाथों ने आपका नंबर घुमा दिया। अब ये बटक बोली जुबान आपसे वो बात कहने के लिए बहुत उतावली हो रही है। कौन सी बात? सेठ जी, गुड न्यूज है, गुड न्यूज। अच्छा, हाँ सेठ जी, ये गुड न्यूज सुनकर आप कांगारू की तरह उछल कूद करने लगेंगे, ऐसी गुड न्यूज है। अरे वाह, क्या क्या गुड न्यूज क्या है? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं सेठ जी, आप दुकान आइए फिर बताएंगे। अरे भाई बताने भाई। नहीं नहीं सेठ जी, क्योंकि क्या है, गुड न्यूज सुनने के बाद आपके चेहरे पर कैसी खुशी आती है वो मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। इसलिए सेठ जी आप जल्दी दुकान पर आ जाइए, गुड न्यूज आपकी राह देख रही है। हाँ ठीक है, मैं अभी आता हूँ, फटाफट आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, जल्दी आइए जल्दी। दया, आज का दिन तो कमाल का निकला। क्यों, क्या हुआ? अरे अभी नट्टू काका और बाघा कह रहे थे उनका भी कुछ गुड न्यूज देना है। कह रहे थे जल्दी दुकान आइए, बाद में बताते हैं। तो आज डबल उत्सव हो गया। हाँ, मैं एक काम करती
बनाती हूँ। साथ मिलकर खाने से स्वाद दोगुना हो जाता है। वाह वाह, सच कहा मेरी अन्नपूर्णा। आज आपका टिफिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। सब्र का फल मीठा होता है। आज तो चारों ओर खुशियां ही खुशियां हैं। पता नहीं दुकान में नट्टू काका और बाघा क्या गुड न्यूज देने वाले हैं। सेठ जी खुश होंगे। होंगे, सेठ जी खुश होके नाचेंगे। नाचेंगे, नाचते हुए सेठ जी हमारी पगार बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे। इस बार हमारी बरसों की इच्छा पूरी होगी, खुशियों के दिन आएंगे। अरे क्या खुशखबरी है, बताओ तो सही। अब तो मैं दुकान में भी आ गया। वेलकम सेठ जी, वेलकम। बागा, तुझे सेठ जी के चेहरे पर की खुशी देखनी थी ना, तो तू ही बता दे। नहीं नट्टू काका, आप बताइए ना। अरे बता ना बेटा। नहीं नट्टू काका, क्योंकि क्या है, अगर मैं बताऊंगा तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ बात में ही रहेगा। फिर मैं सेठ जी के चेहरे की खुशी ठीक से देख नहीं पाऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ, आप बताइए ना। Got it, got it, got it. सेठ जी, दरअसल बात यह है कि कल मैं और बागा रात को घर जा रहे थे, तो रास्ते में हमारे पुराने कस्टमर मिल गए। अच्छा, कौन? गुलाब चंद भाई। नाम मत लो गुलाब चंद का मेरे सामने। लालची कहीं का। कितने साल मैंने उसका सबसे ज्यादा डिस्काउंट पे माल दिया, फिर भी पिछले साल वो मिर्चंदानी ने एक टीवी के पीछे हमारे भाव से सिर्फ 50 पैसा कम का भाव दिया, तो पूरा 100 टीवी का ऑर्डर उसने घुमा के उसको दे दिया। 100 टीवी के पीछे वो क्या कमाया, क्या फायदा हुआ उसको? सिर्फ 50 रुपया। 50 रुपये के लिए उसने हमारे इतने सालों का संबंध भुला दिया। वही तो सेठ जी, वो कल जब मिले तो इसी बात को लेकर बहुत पछता रहे थे। हाँ, कह रहे थे कि 50 पैसे की लालच मुझे बहुत भारी पड़ी। तो कैसे? मीर चंदानी ने जो 100 टीवी भेजे थे, उसमें से 10 तो डिफेक्टिव निकले। देखो, जब कंप्लेन की तो मीर चंदानी ने हाथ ऊपर कर दिए। वो तो करेगा ही। तो हमने कहा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। जा गया त्याथी सवार। अब से आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही ऑर्डर लिखवाइए। हम लोग बात कर लेंगे सेठ जी से, मुझे यकीन है वो ना नहीं कहेंगे। लेकिन एक बात है गुलाब चंद भाई, आपके पहले ऑर्डर पर हमारे सेठ जी शायद आपको 1 रुपए का भी डिस्काउंट नहीं देंगे। हाँ, चलेगा? तो उन्होंने कहा चलेगा, और तुरंत 200 टीवी का ऑर्डर दे दिया सेठ जी। अब बात कर रहा है बाघा। 200 टीवी का ऑर्डर गुलाबचंद ने दे दिया। हाँ सेठ जी। नटू काका, वो भी बिना डिस्काउंट के। हाँ सेठ जी। नटू काका, ये तो जबरदस्त खुश खबर है। वाह वाह नटू काका, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। बाघा, 200 टीवी का ऑर्डर, वाह वाह वाह। जाओ नटू काका, बाघा, जाओ। ये बड़े ऑर्डर पे मैं तुम दोनों को कमीशन दूंगा, बस। नट्टू काका, बागा। और सुनो, आप दोपहर को बाहर खाना खाने मत जाना। दया हम तीनों के लिए घर से स्पेशल खाना लेके आने वाली है। सच सेठ जी? हाँ। बस सेठ जी बस, अब रुलाएंगे क्या? तो काका नहीं। ए बागा, नहीं नहीं बेटा, नहीं, बस बस, अच्छे दिन आ गए हैं। चलो, मम्मी दाल का सीरा तैयार है और कढ़ी। क्या खुशबू है! टप्पू के पापा तो खुश हो जाएंगे। और खिचड़ी हो रही है, खिचड़ी हो रही है। हे, हार जाती है जिसके सामने वांगियां बड़ी बड़ी, उस डिश का नाम है खिचड़ी और कढ़ी। अरे भाई, खिचड़ी और कढ़ी, खिचड़ी और कढ़ी, थैया 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 थई। भरे हुए पेट में, अरे भरे हुए पेट में जो फिर से लगा दे आग, उसे कहते हैं सेव टमाटर का साग। अरे भाई, सेव
दया दया बहुत नाच गाना हो गया, चलो चलो जल्दी सेव टमाटर की सब्जी बनानी है, बाजरी का रोटला बनाना है, चपाटो बोलाओ। बहू, तुमसे मिलने रोशन बेटी आई है। हाँ आई बापूजी आई। ચાચાજી કેમ છો? मजे में, एकदम मजे में। तू केम से दिख रहा? फाइन છો, थैंक यू। राशन भाभी आई है, बोले कैसे आना हुआ? दया भाभी मुझे ईस्ट चाहिए। हम लोग ईस्ट में तो है, गोरेगांव ईस्ट। नहीं नहीं, वो दही जमाने के लिए जो लगता है ना वो। ओ अच्छा मेड़वाड़। हाँ, वो क्या है ना, रोशन और गोगी को हर रोज अमृतसरी लस्सी चाहिए और उसके बगैर तो उनको चलता ही नहीं है, और मुझे हर रोज दही जमाना पड़ता है। और वो क्या है ना, कल मैं दही जमाना भूल गई। कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। थैंक यू। अच्छा दया भाभी, एकदम मस्त खाने की खुशबू आ रही है। खाना बनाना तो कोई आपसे सीखे। थैंक यू। एक काम कीजिए, आज आप सोडी भाई और गोगी हमारे घर पर खाने के लिए आ जाइए, मजा आएगा। अरे सोडी तो गराज गया है, फिर कभी आएंगे। थैंक यू। आप रुकिए, मैं आई हूँ मेड़वाड़ लेकर। थैंक यू। एक मिनट, फोन आया। हाँ जी। हेलो। अरे अरे बोलो बोलो मेहमान, केम छो? मजा में ने? हाँ हाँ, मैं भी एकदम मजे में हूँ, एकदम अड़ीखम। पता चला कि नहीं, जीपीएल 3 में हमारी टीम जीत गई। हाँ हाँ, वो आखिर के विजयी रन मैंने ही बनाए। आप भी आइए कभी, आपको भी हमारी टीम में ले लेंगे। लीजिए राशन बाबू। थैंक यू। एक मिनट, बहू को फोन देता हूँ। बहू ले, तुम्हारी माँ का फोन। हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ मैं, हाँ। अरे वाह, जीपीएल 3 आपके जमाई जीत गए हैं। वाह। अरे बहुत मजा आ गया माँ, मैं तो कहती हूँ तुम जीपीएल 3 में आ जाती ना, तो हम दोनों मिलके सारे रिकॉर्ड ही तोड़ डालते। नहीं, अभी तो नहीं है, तुम्हारे जमाई दुकान गए हैं। हाँ। माँ, आज उनके लिए चटकेदार खाना बनाने वाली हूँ और मैं खुद दुकान जाकर उनको गर्मा गर्म टिफिन देने वाली हूँ। हाँ हाँ। माँ माते जी, कोई अजीब घटना होने वाली है। पर माँ क्या होने वाला है वो तो बताओ। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगी। हाँ हाँ हाँ, बाय। શું થયું દયા ભાભી? वो मेरी माँ को कभी कभी आभास होता है, आगे क्या होने वाला होता है ना, वो उसको पहले से ही पता चल जाता है। और माँ ने अभी बताया कि आज मेरे साथ कोई घटना घटने वाली है। कैसी घटना? वो तो पता नहीं, बस कोई घटना घटने वाली है। समझ में नहीं आता कि क्या होने वाला होगा। नहीं नहीं दया भाभी, आप टेंशन मत लो, खुदाई जी सब अच्छा ही करेंगे। हाँ बराबर, हमने किसी का बुरा नहीं किया तो कोई हमारा क्यों बुरा करेगा। तो अच्छी, चलो मैं चलती हूँ। हाँ, हाँ मुझे भी जल्दी जल्दी टप्पू के पापा के लिए टिफिन तैयार करके दुकान जाना है। हाँ। इंतजार कर रहे होंगे। ओके, चलो बाय। बाय बाय। क्या हुआ सेठ जी? हैं? ये क्या हो रहा है सेठ जी? खुशी खुशी हो रही है नट्टू काका। बरसात की मंदी सीजन में तुम दोनों ने 200 टीवी का ऑर्डर लगा तेजी तेजी ला दी। अरे आप दोनों तो मेरे हुक्म के इक्के हो, इक्के। इक्के नहीं सेठ जी, तो जोकर। जोकर? जोकर कहीं भी फिट होकर हारी हुई बाजी जीताता है ना। हाँ, ये बात आपने 100% की कही नट्टू काका। शाबाश शाबाश मेरे जोकर हो, शाबाश। अरे बागा, एक काम तो कर। हाँ, इसी बात पे हम तीनों के लिए 3 कड़क मस्त मसालेदार चाय तो बोल। नहीं बोलूंगा सेठ जी। क्यों? क्योंकि क्या है सेठ जी, अगर अभी हम चाय पियेंगे तो हमारी भूख मर जाएगी, फिर गर्मा गर्म स्पेशल खाना खाने का मजा नहीं आएगा। He is right. ये भी तूने बात 100% की कही मेरा जोकर। शाबाश शाबाश। ये खाने की बात निकलते ही भूख अपने आप तेज हो जाती है नहीं?
दया को फोन करके पूछ तो लो खाना रेडी हुआ कि नहीं, टिफिन लेके निकले कि नहीं। हेलो। हाँ बापूजी कैसे हो? मुझे क्या होने वाला है? तू बोल, क्यों फोन किया? दया कहाँ है? टिफिन लेके निकल गई? ये बुकड़ी बारस, जब देखो तब खाने के बारे में ही सोचता रहता है। अरे अभी तो नाश्ता करके दुकान गए, वापस अभी खाने के बारे में पूछताछ कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है बापूजी, मैंने तो ऐसे ही पूछा। अच्छा टप्पू आ गया स्कूल से? क्यों, तू उसके साथ क्रिकेट खेलने वाला है? अरे काम में ध्यान देना भाई। ठीक है बापूजी, ओके ओके बापूजी, ठीक है। क्या हुआ सेठ जी, खाना रेडी हो गया? लगभग। हाँ चलो, सब खाना तैयार है। खमण, खीचड़ी, मगनी दाल नो सीरो, भजिया, बाजरीना रोटला, सेव टमाटर નું શાક और कढ़ी। जल्दी से सब पैक कर देती हूँ और टप्पू के पापा, नटू काका और बाघा भाई को दुकान देने जाती हूँ। बापूजी, मैं टप्पू के पापा को टिफिन देकर आती हूँ। हाँ वो संभल के जाना। जी, जय जिनेंद्र। जय जी। पौने 12 हो गए। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। ओ, रिक्शा, ओए भाई, महात्मा गांधी रोड, ओ, यहाँ पर रिक्शा मिल नहीं रही है और वहाँ टप्पू के पापा इंतजार कर रहे होंगे। रिक्शा, महात्मा गांधी रोड, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक। प्लीज, ओ भाई, आज कुछ तूफानी होने वाला है। बराबर, माँ ने भी मुझे कहा था मेरे साथ कोई घटना घटने वाली है, पर क्या घटना घटने वाली है? ये खुशी की फिलॉसफी भी बहुत कमाल की होती है दोस्तों। खुशी का गुब्बारा जब कभी भी फूलता है ना, तो कोई ना कोई पिन आके उसे फोड़ देती है। अब देखिए ना, दया भाभी ने ये फैसला किया कि जीपीएल 3 में जेठा के जाबाज की जीत की खुशी में स्वादिष्ट व्यंजनों भरा टिफिन भेजेंगे जेठालाल को। और उधर दया भाभी की माँ को यह अंदेशा है कि कोई घटना घटने वाली। अब इधर जेठालाल इंतजार कर रहे हैं दया भाभी के हाथों से बने स्वादिष्ट व्यंजनों के टिफिन का, और उधर दूसरी ओर ये टेंशन है कि कोई घटना घटने वाली है। आखिर क्या होगी ये घटना? क्या जेठालाल को दया भाभी के हाथों का टिफिन मिलेगा? भाई प्रश्न तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जवाब बड़ा ही रोचक है। जो कुछ भी हो, इस टिफिन में से निकलेंगे हंसी और ठहाके आपके लिए। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी, जब मैं छोटा था और स्कूल में कभी कोई बच्चा मस्ती में मुझे सर में ऐसे टपली मार देता तो मैं बर्दाश्त कर लेता था। अगर कोई बच्चा मेरी किताब भी फाड़ देता तो भी मैं बर्दाश्त कर लेता था। लेकिन अगर किसी ने मेरे टिफिन को हाथ लगाया तो वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर ये बाघेश्वर बाघ बन जाता था, बाघ, और सबकी हड्डी पसली तोड़ देता था। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता। दया कहाँ रह गई? रिक्शा, रिक्शा।
हेलो। नमस्ते झूठालाल जी। अरे जूठालाल नहीं, जेठालाल। कितनी बार बोला तुझे? ओ सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। ये गलती या मिस्टेक नहीं है, बीमारी है, दिमाग की बीमारी। इतनी बार बोला फिर भी याद नहीं रहता। फोन क्यों किया? आपने दुकान में आने से मना कर दिया, इसलिए मैंने फोन किया। क्या मैं बागेश्वर जी से सिर्फ 1 मिनट बात कर सकती हूँ? हाँ 1 मिनट देता हूँ। बाका, बावरी का फोन है, बात कर। स्पीकर चालू किया, बात कर। बोलिए बावरी जी। मैं ये कह रही थी कि आप और कन्नू काका मेरे घर पाव भाजी खाने आ सकते हैं। कभी? अभी? हाँ, अभी लंच टाइम हुआ है ना। अरे पाव भाजी का खाना थोड़ी है, नाश्ता है, नाश्ता। दया अभी सब खाना लेके आ रही है स्पेशल। वो कढ़ी खिचड़ी, बाजराना रोटला, मगनी दाळनो सीरो, सेव टमाटाનું શાક, ढोकड़ा, भजिया, वो सब छोड़ के तुमको पाव भाजी खानी है? बावरी जी, मैंने सुना बागेश्वर जी, कोई बात नहीं। आज आप सेठानी जी के हाथ का खाना खा लीजिए। हाँ। पाव भाजी तो मैं रोज मंगाती हूँ। हम कल खा लेंगे। बाय। रिक्शा, रिक्शा, रिक्शा। भाई साहब, महात्मा गांधी रोड आना है। नहीं जाना है। भाई आप एक मिनट भाई साहब, आप भले मत आइए पर प्लीज मेरी बात सुनेंगे जरा। एक मिनट। भाई साहब, आपको क्यों नहीं जाना है? आपको पता है आप जब किसी को मना करते हो तब सामने वाले को कितना दुख होता है। मेरा क्या है, मैं तो अभी बस में क्या चल के भी जा सकती हूँ। लेकिन भाई साहब, जब आप कोई बीमार को, किसी बुजुर्ग को मना करते हो तब उनको कितना दुख होता होगा। और दुनिया में सबसे बुरा काम है किसी के दिल को दुख पहुंचाना। भाई साहब, ये बहन की एक भाई को रिक्वेस्ट है, आप अभी मुझे मत ले जाइए पर आगे से किसी को प्लीज मना मत करना। हाँ बोल देना, आपको बहुत बहुत पुण्य मिलेगा। और फिर आप ज्यादा भाड़ा मांगेंगे ना तो भी कोई आपको मना नहीं करेगा। आइए बहन जी, बैठिए। अरे भाई, आपको मुझे बैठा नहीं था तो फिर इतना टाइम क्यों बिगाड़ा? पता है वहाँ दुकान में टप्पू के पापा टिफिन का इंतजार कर रहे होंगे। अरे बहन जी, मैं भी खाना खाने के लिए घर पे जा रहा था, पर अभी आपको छोड़े बिना मैं नहीं जाऊंगा। बैठिए आप। थैंक यू भाई, थैंक यू। एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिए। ओ भाई, ओ! हो सकता है इसमें जिसका पाकिट है उसका फोन नंबर मिल जाए। अरे ये तो पद्मा भाई है। ये पैकेट में इनके काम का कुछ हुआ तो अभी के अभी उनको देने जाऊं कि टप्पू के पापा को टिफिन देने जाऊं? बराबर, माँ बराबर कह रही थी मेरे साथ कोई घटना घटने वाली है। कहीं वो घटना ये तो नहीं? क्या करूं? एक तरफ पति का पेट है और दूसरी तरफ देश है। मैं क्या करूं? करूं क्या? टप्पू के पापा तो बेचारे भूख को थोड़ा ट्रंकल कर लेंगे। मैं फिर उनको सॉरी भी कह दूंगी। हाँ, लेकिन पहले देश की सेवा। हाँ हाँ। भाई साहब, जल्दी से सीढ़ी की यहाँ ले लीजिए। शिरडी इतना लंबा? अरे नहीं नहीं, सीढ़ी नहीं, सीढ़ी। वो पद्मा भाई है ना, उनके यहाँ। पद्मा भाई? ओहो, हाँ यही है, इनके पास जाना है। अरे बहन जी,
सीडी नहीं सीआईडी, और पद्मा भाई नहीं, एसीपी प्रद्युमन साहब। हाँ वो सॉरी, हाँ वो, हाँ तो इनके पास जाना है, जल्दी जाना है भाई। भाई साहब अब तो आपको पता चल गया ना, ये सीआईडी वाले हैं, देशभक्ति का काम करते हैं। उनको उनका पाकिट लौटाना है। ये उनका पाकिट है, वो गिर गया था। हो सकता है इसमें कोई जरूरी कागजात हो, तो अगर उनको ये पाकिट नहीं मिला तो उनका तो नुकसान होगा ही, साथ में हमारे देश का भी नुकसान होगा। तो भाई थोड़ी देर के लिए भूख दबा कर रखनी पड़ेगी, आपको भी और मेरे पति देव को भी। देशभक्ति का काम है ना भाई। कोई बात नहीं, आइए बहन जी बैठिए। हाँ। दया कहाँ रह गई? भाई साहब ये टिफिन। दया ने टिफिन आपके साथ भेजा? दया कहाँ है? अरे ये किसी दया माया करुणा ने नहीं भेजा है, ये मेरी बीवी ने भेजा है। अरे लेकिन आपकी बीवी हमें क्यों टिफिन भेजेगी? अरे आप लोग पागल है क्या? ये टिफिन मेरी बीवी ने मुझे भेजा है खाने के लिए। तो कहीं और जाके खाइए, ये टिफिन यहाँ दिखा के हमारी जान मत जलाइए। खाना तो मैं खा चुका हूँ। तो दरअसल बात यह है कि जब मैं सुबह काम के लिए निकलता हूँ तब मेरी बीवी गर्मा गर्म खाना टिफिन में भर के भेजती है, मगर लंच टाइम तक वो ठंडा हो जाता है। तो मुझे ऐसा कोई टिफिन चाहिए जिसमें खाना लंच टाइम तक गर्म रहे। ऐसा टिफिन हमारे पास नहीं है भाई। तो कहाँ मिलेगा? हमें नहीं पता कहाँ मिलेगा, लेकिन यहाँ तो नहीं मिलेगा। यहाँ भूख के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। नोटू काका, नो नो बगर नो, बिहेव, कंट्रोल योर हैंगर। हैंगर? एंगर, हंगर, हैंगर। भूख के मारे मानसिक संतुलन गुमा रहे हैं दोनों बेचारे। हेलो। अरे बाप रे, बापूजी खाने का पूछूंगा तो गुस्सा करेंगे। अरे कौन है भाई, बात तो करो। हेलो, हाँ बोलो। मैं जमुना बोल रही हूँ। जमुना कते नु बचाओ थी दामजी जी बहन। कौन दाम जी? माफ करना, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुंह से। हैं? मेरा मतलब है दुकान से। कहाँ से? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से? हाँ, वो मैं दया की सहेली हूँ, तो उसने कहा था कि वो टिफिन लेके यहाँ दुकान आने वाली है, तो तुम भी यहीं आ जाना। तो मैं पहुँच गई, लेकिन वो अभी तक आई नहीं टिफिन लेके, तो निकल गई है घर से टिफिन लेके। ये जमुना झाड़ी, झटिया, मुझे पता है तू है। अब तक खाना खाने के लिए आवाज बदल के बाप को बेवकूफ बनाता है। खाओ दो कहीं ना। सॉरी सॉरी बापूजी, वो जबरदस्त भूख लगी है तो इसलिए सॉरी। अरे बहू तेरा टिफिन लेके कब की निकल गई है, अभी आती ही होगी। ओके ओके बापूजी, ओके सॉरी, थैंक यू, ओके सॉरी। दया कहाँ अटक गया? न फोन उठा रहा है, न फोन कर रहा है। इतनी जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसके बिना केस आगे बढ़ नहीं सकता है। इंफॉर्मेशन? कौन सी इंफॉर्मेशन सर? वो सीक्रेट है, अभी बताई नहीं जा सकती। क्यों सर? क्योंकि सीआईडी के ऊपर एक संकट आ गया है। दुश्मन ने कुछ कर दिया है। क्या कर दिया इसी का पता लगाने दया गया हुआ है। दया है कहाँ पे? दया यहाँ है। खरेखर मैंने तो सोचा ही नहीं था आप लोग मेरे बारे में बात कर रहे होंगे।
आप कौन है? मैं दया हूँ। दया तो मैं हूँ। अरे नहीं भाई साहब, दया मैं हूँ। मेरी माँ मुझे दया बुलाती है। हमारे अहमदाबाद की पोड़ की मेरी सभी सहेलियां हैं ना, शांति, कांता, ज्योत्सना, जमुना, अमिता, सीतालड़ी, सब लोग मुझे दया ही बुलाते हैं। और आधार कार्ड वाले लोग हैं ना, वो भी मुझे दया ही बुलाते हैं। और शादी से पहले मैं दया थी और अभी भी, शादी के बाद भी मैं दया ही हूँ। इसलिए टप्पू के पापा भी मुझे दया ही बुलाते हैं। आपका नाम दया नहीं होगा, शायद हाँ, जीव दया होगा। जीव दया? आप दया हैं? हाँ, दया टप्पू के पापा गड़ा। ये टप्पू कौन? टप्पू के पापा गड़ा कौन? टप्पू है ना, वो मेरा बेटा है। और टप्पू के पापा मतलब टप्पू के पापा मेरे पति है। टप्पू के पापा वो हमारे में पति का नाम नहीं बोलते हैं। एक मिनट, आप कहीं वो गोकुल धाम की दयाबेन तो नहीं? गरबा क्वीन? हाँ, गरबा। मैं वही हूँ। आप यहाँ आई क्यों हैं? वो मुझे ना पद्मा भाई से मिलना है। पद्मा भाई? प्रमोद भाई, प्रबोधन भाई, हाँ, प्रमोदन भाई। देखिए, इस नाम का यहाँ कोई पंछी नहीं है। आप गलत दुकान में आइए। नहीं भाई, मैं सही दुकान, मैं सही जगह पे आई हूँ। एक मिनट जरा। हाँ, ये पैकेट मुझे मिला है और वो किसका है वो बताती हूँ। हाँ, ACP प्रमदो। ACP प्रद्युमन? हाँ, वही। कर देखियो। ACP साहब का पर्स? भाई साहब, पैसा ने બધું बराबर सब चेक कर लेना है। हाँ। लेकिन सर, ये ACP साहब का पर्स चोरी कैसे हो गया? और उन्हें पता भी नहीं चला? क्योंकि ये नकली है। ये ACP साहब का पर्स नहीं है। किसी ने उनकी नकली आईडी बनाई है। नकली आई कार्ड, नकली क्रेडिट कार्ड। ACP साहब को फोन करता हूँ। कॉन्फ्रेंस के लिए नरीमन पॉइंट गए वो। ये आपको ये पर्स मिला कहाँ से? वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहाँ पर मथुरा दास रोड है। वहाँ हम डाबी बाजू जाएंगे ना, फिर हम जमनी बाजू जाएंगे ना, तो वहाँ पर एक बहुत मस्त साड़ी की दुकान है। बेन मस्त साड़ियाँ मिलती हैं, जाना बहुत अच्छी। हाँ, तो फिर वहाँ बाजू की गली में एक होटल है। वो होटल के सामने मुझे ये पैकेट मिला। समझ गए ना भाई? हाँ, वो समझ गए भाई। फौरन वहाँ पे जाओ और पता करो इसके बारे में। अब जी, हाँ, ACP साहब फोन नहीं उठा रहे। वो काविन साथ में है। अरे हाँ। काविन, ACP साहब कहाँ हैं? जरा अंदर जाओ जल्दी। मेरा फोन नहीं उठा रहे और तुरंत कॉल बैक करो, ठीक है? सेठानी जी आई? सेठानी जी आई? नहीं भाई, काविन का कहना है कि ACP साहब ठीक है, वेटिंग रूम में है। थैंक गॉड। थैंक यू दया बहन, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत बड़ा काम किया है। एक लेडी होने के बाद भी आप ये पर्स लेके ब्यूरो में आई। आपकी जितनी तारीफ की जाए कम है। थैंक यू वेरी मच। अरे उसमें क्या, चलो बाय। दयाबेन, अगर आप गरबा क्वीन है तो मुझे भी गरबा सिखा दो। सॉरी फ्रेंडी भाई, अभी मुझे जरा लेट हो रहा है। आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में आना, मैं आपको मस्त गरबा सिखाऊंगी। फिर चलो बाय। एक मिनट दया बहन,
आप लोगों ने नोटिस किया, जब से ये यहाँ पर आई है एक अजीब सी खुशबू आ रही है ना? सर आपने तो हमारी मुंह की नहीं नाक की बात छीन ली सर। क्या खुशबू आ रही है, बिल्कुल घर के खाने की तरह। सबूत मिल गया सर। खुशबू यहां से आ रही थी सर। ये टिफिन मैं लाई हूँ। दया बहन, काफी समय से हमने घर का बना खाना खाया ही नहीं है, हैं? तो दया बहन ये खाना हम लोग खा सकते हैं प्लीज? देखिए ना, सब लोग को भूख लगी हुई है। हाँ हाँ, दया बहन मना थोड़ी ना करेंगे। हाँ प्लीज 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 खाने दीजिए ना प्लीज। दया बहन देखिए, हाँ, मेरी माँ तो हमेशा कहती है भूखे को खाने का मना करते हैं ना तो बहुत बड़ा पाप लगता है। अरे वाह, आपकी माँ ने बहुत सही बात की है। जल्दी आओ, लगाओ। थैंक्स। लगता है सारा खाना खत्म हो जाएगा। बेचारे टप्पू के पापा को क्या खिलाऊंगी? ये दया कहाँ अटक गई? ये भूख के मारे जान निकली जा रही है। अरे वाह, अरे मूंग का हलवा है। बड़ा घमंड ठोक लो। क्या बढ़िया खाना। ले, अब टप्पू के पापा का क्या होगा? जाना था जापान, पहुंच गए चीन। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन ये कहावत इस वक्त बिल्कुल चरितार्थ हो रही है दया भाभी। भाई दया भाभी सीआईडी ब्यूरो में पहुंच गई। निकली तो थी अपने पतिदेव की पेट पूजा करने के लिए, लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, दया भाभी की तारीफ करनी पड़ेगी एक नागरिक के तौर पे। आप लोगों को भी एक सलाह है कि रास्ते में कोई लावारिस पर्स या कागज मिल जाए तो उसे पुलिस को जरूर दे दे। लेकिन इस वक्त हमारी गरबा क्वीन दया भाभी सीआईडी ब्यूरो में पहुंच गई। मुझे तो ये बिल्कुल सपना सा लग रहा है, लेकिन ये सच है दोस्तों। गरबा क्वीन दया भाभी सीआईडी में उन सीआईडी अधिकारियों के सामने जिनके सामने बड़े से बड़े अपराधी भी थर थर कांपते हैं। अब देखना यह है कि गरबा क्वीन दया भाभी सीआईडी ब्यूरो में क्या क्या धमाल मचाती है। ये जानने के लिए आपको शनिवार यानी कि कल रात 10 बजे देखना पड़ेगा सीआईडी। देखिए कि दया भाभी वहां क्या क्या धमाल मचाती है। और यहाँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का भूख के मारे बुरा हाल है। उनका टिफिन हजम कर गए हैं सीआईडी के अधिकारी। अब ये देखना होगा कि दया भाभी किस तरह से अपना पत्नी धर्म निभाती हैं और जेठालाल को क्या खिलाती हैं। ये जानने के लिए अगला एपिसोड मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। हंसी और ठाक हो। वाह 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 दया बहन, बहुत मजा आया। ऐसा खाना मैंने पहले तो कभी नहीं खाया। आपके हाथों में तो वाकई जादू है। थैंक यू। वैसे आप ये टिफिन कहीं ले जा रही थी ना? क्या आप कोई टिफिन सर्विस चलाती हैं? नहीं बहन, मैं टिफिन सर्विस वाली बहन नहीं हूँ। वो क्या है, ये टिफिन मैं टप्पू के पापा, नटू काका और बाघा भाई के लिए लेके जा रही थी। ये खाना उनका था, हम लोगों ने खा लिया यार। हमें इतनी भूख लगी थी कि हमसे गलती हो गई। आप चाहे तो फोन पे हम उनसे माफी मांग लेंगे। अरे नहीं, आप फोन मत कीजिए, मैं उनको बता दूंगी। और एक सच बात कहूँ, आप लोगों को
मजा आया ना, उससे कई गुना ज्यादा मजा मुझे आप लोगों को खाना खिला कर आया है। क्या बात है, आपकी सोच बहुत ऊंची है। चलो तो मैं चलती हूँ। हाँ, हम आपको छोड़ आते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं आप लोग देश की सेवा कीजिए सीढ़ी वाले भाई, मैं सीढ़ी उतर कर चली जाऊंगी। हाँ बाय। जय हिंद। जय हिंद। जय जिनेंद्रा। बोलिए। मिस्टर जेठालाल गाड़ा, हाँ जी बोलिए। चलिए। कहाँ? सीआईडी ब्यूरो। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? पर मैंने क्या किया? आप घबराइए मत। वो क्या है कि हमारे बॉस ने पूरे स्टाफ को मोबाइल गिफ्ट करने की सोची और इसलिए आपको सीआईडी ब्यूरो बुलाया। अभी? जी हाँ, अभी इसी वक्त। चले? हाँ। 1 मिनट, अभी तक हमारे सेठ जी ने खाना भी नहीं खाया। तो हाँ बराबर है, काम पहले, खाना तो रोज खाते हैं। नट्टू काका। डोंट वरी सेठ जी, सेठानी जी खाना लेकर आएंगे तो हम लोग खा लेंगे। अरे मैं खाना खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जरा जाके आता हूँ तो दुकान संभालना, ऐसा कह रहा हूँ। ओह हाँ हाँ हाँ। नहीं मतलब खाना भी खाना और मेरे हिस्से का खाना बचा के रखना, मैं आता ही खा लूंगा, ठीक है? जी हाँ आइए चलिए। चलिए। काका भूख लगी है। अभी सेठानी जी आएंगे। खा लिया खाना? नहीं, सेठानी जी अभी तक आई ही नहीं। तो वज्रासन में क्यों बैठा है? खाली पेट गैस हो गया है। ये दया अभी तक टिफिन लेके आई क्यों नहीं? सेठ जी, मोबाइल का ऑर्डर मिल गया? अरे नहीं नट्टू काका। नहीं? अरे वो सीआईडी वाले मोबाइल के ऑर्डर का झूठ बोल के मुझे किसी केस की इंक्वायरी के लिए ले गए थे। हाँ? कौन सा केस? कैसी इंक्वायरी? हाँ, कौन सा केस? कैसी इंक्वायरी? अरे भाई वो हुआ यूं कि अरे किसी बेवकूफ ने किसी गुनहगार की तस्वीर गलती से मेरे जैसी बना दी, तो पूछताछ के लिए ले गए मुझे। फिर क्या, पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया। ये तो वही बात हो गई, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। ऐसा मत कीजिए नट्टू काका। क्या हुआ बेटा? यहाँ भूख से हाल बेहाल हो रहा है और आप मुहावरे भी खाने के ही सुना रहे हैं। सॉरी सॉरी बेटा, क्या करूं, भूखे पेट खाने की ही बात निकलती है। ये दया कहाँ रह गई? ये लीजिए। अरे टप्पू, ये सब तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? अरे आंटी, उसमें तकलीफ क्या, घर पे आए मेहमान को पानी देना ये तो हमारे संस्कार है। शाबाश टपुड़ा, शाबाश। चलो मैं जरा अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, तुम लोग शांति से बैठ के बातें करना है। हाँ चाचा जी, संभाल के जाइएगा। मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ। चलिए दादाजी, चलिए। बाय 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 बाय। क्या हुआ, बुखार आ गया इसको? नहीं नहीं सेठ जी, भूख के मारे भागा का दिमाग एकदम उग्र हो रहा है ना, तो कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट चालू है। अच्छा एक काम करो, आप लोगों को जो भी खाना है बाहर से मंगा के खा लो प्लीज। और सेठ जी आप? भाई मैंने तो कसम खा ली है, जो कुछ खाऊंगा दया के टिफिन से ही खाऊंगा।
उसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। तो फिर हम भी कैसे खा सकते हैं सेठ जी? राइट यार बाघा। फोन आ गया, फोन आ गया। सेठ जी का फोन है। हेलो। हेलो जेठालाल जी, क्या हाल है? खाना वाना खा लिया? अरे क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो मेहता साहब? क्या मतलब? क्या मतलब? दया आज घर से मेरे लिए, नट्टू काका के लिए और बागा के लिए, हम तीनों के लिए घर से स्पेशल खाना लेकर आने वाली थी। अच्छा, अभी तक नहीं आई, कुछ कीजिए। अरे जेठालाल, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ अगर दया भाभी खाना नहीं लाई तो? फोन क्यों किया? जेठालाल, फोन तो मैंने तुम्हें ये बताने के लिए किया है कि मैं 10-12 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो घर का ध्यान रखना। 10-12 दिन के लिए बाहर जा रहे? जी। नहीं, सॉरी, मैं आपको इतनी लंबी छुट्टी नहीं दे सकता। छुट्टी नहीं दे सकते? जेठालाल क्या कह रहे हो? अरे आप मेरा फायर ब्रिगेड हो ना, तो 10-12 दिन में मेरे जीवन में न जाने कितनी आग लगेगी, वो सब कौन बुझाएगा? अपनी आग खुद बुझाइए 10-12 दिन तक जेठालाल जी। नहीं, मैं आपको 10-12 दिन की छुट्टी नहीं दे सकता, मतलब नहीं दे सकता, सॉरी। चलो बाद में बात करते हैं। ओके, बाय। हेलो। ओ, ये दया कहाँ रह गई? आ गई। टिफिन आ गया। सॉरी टप्पू के पापा, सॉरी बाघा भाई, सॉरी नट्टू काका, सॉरी। अरे 4 घंटे से भूख के मारे हालत खराब है, उसके बदले में सिर्फ 2 अक्षर का एक शब्द सॉरी। सेठ जी, सॉरी 2 अक्षर का नहीं, 5 अक्षर का होता है। SORRY, सॉरी। अरे 2 अक्षर हो या 5 अक्षर, सॉरी होता है। और मैं बहुत सॉरी, मेरी गलती हो गई, मुझे आने में बहुत देर हो गई, सॉरी। अब देर क्यों हुई? फोन क्यों नहीं किया तूने? और मैंने घर पे फोन किया था तो बापूजी ने तो मुझे बताया कि तू टिफिन लेके घर से कब की निकल चुकी है, तो फिर देर क्यों हुई? अभी टप्पू के पापा खाली पेट है, पहले खिला देती हूँ फिर बताती हूँ। अरे चुप क्यों है, जवाब दे। आप जरा शांति रखिए टप्पू के पापा, मैं आपसे क्या छुपाऊं। देखिए आप पहले खा लीजिए, क्योंकि भूखे पेट दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता। बराबर है सेठानी जी, लाइए जल्दी टिफिन खोलिए। सुबह से सेठ जी 1000 बार बोल चुके हैं, सेव टमेटाનું શાક, બાજરાનો રોટલો, ખીચડી, કઢી, મગની દાળનો શીરો, ઢોકળા, ભજીયા। बहुत भूख लगी है सेठानी जी, जल्दी टिफिन खोलिए प्लीज। हे भगवान, ये सब तो नहीं आए, अब क्या होगा? उन सब का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और बीच में तो पाव भाजी खाने को तैयार हो गए थे। अभी देखिए दया क्या लाई है। अरे ऐसे पकवान तो आपने जिंदगी में नहीं खाए होंगे। अरे घर का इतना मस्त खाना छोड़ के कोई पाव भाजी खाता है भला? चल खड़ी क्या, ला भाई ला, जल्दी ला इधर। वाह। ये मूंग की दाल का शीरा जो बनाती है ना दया, वो तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं बनाता नट्टू काका। सेठ जी मजा आ जाएगा अब। भाई ले आ गया सब। ठीक है, क्या पाऊं? भाजी पाव भाजी। अरे सेव टमाटाનું શાક, મગની દાળનો શીરો, वो सब कहाँ है? वो अरे क्या वो कटी, खिचड़ी, सेव टमाटाનું શાક, બાજરીનો રોટલો, ઢોકળા, ભજીયા, મગની દાળનો શીરો, वो सब कहाँ है? छोड़िए ना सेठ जी, खाना खाना होता है, अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। गुस्सा थूक दीजिए, हमारा नसीब में शायद आज पाव भाजी लिखी होगी। बराबर है, देखिए ना, बावरी जी को पाव भाजी के लिए मना किया तो सेठानी जी पाव भाजी ले आई। मुझे तो ये पाव भाजी भी 56 भोग लग रही है। सेठ जी,
अब बातें नहीं करते, मस्त गर्मा गर्म पाव भाजी का लुत्फ उठाते हैं। 1 मिनट दया, कुछ तो गड़बड़ है। सच सच बता, बात क्या है? मनु बदल कैसे गया? मनु? कौन मनु? सेठ जी मेनू की बात कर रहे हैं। सेठ जी अब छोड़िए ना मन्नू को, मेनू को। आइए शुरू करते हैं नटू काका। हेलो हेलो जेठा भाई, मैं माधवी बोल रही हूँ। दया भाभी है क्या वहाँ पे? हाँ, 1 मिनट देता हूँ। हाँ, माधवी भाभी का फोन है तेरे लिए। हेलो। हाँ दया भाभी, कहाँ हो आप? आपने महिला मंडल को अपने घर में बुलाया और आप ही नहीं हो? भूल गए क्या? वो मैं टप्पू के पापा को टिफिन देने आई हूँ। आप लोग वहीं बैठिए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ? ओके ओके, आ जाइए आ जाइए। हाँ। टप्पू के पापा, मुझे अभी के अभी घर जल्दी जाना पड़ेगा। दरअसल मैं भूल ही गई थी कि महिला मंडल की मीटिंग हमारे घर पर है। सब लोग आ गए हैं, मेरी राह देख रहे हैं। मैं जाऊँ? दया, तुझे हो क्या गया है? सबको घर पे बुला के भूल जाती है। टिफिन 1 बजे की जगह पे 4 बजे लाती है और स्वादिष्ट भोजन की जगह पे पाव भाजी लाती है। क्या हो गया तुझे? टप्पू के पापा, आप अभी खाना खा लीजिए। मैं बाद में, आप घर पर आएंगे ना, फिर सब विस्तार से बताऊंगी। चलो बाय बाय। दया, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन क्या? देखो आ गई हमारी रोमांस की रानी टिफिन वाली। अंजलि भाभी, आप लोग बैठिए ना, बैठिए। अंजलि भाभी ने तो डायलॉग मारा है। अरे दया भाभी, आप ही की बातें चल रही थी। हाँ दया भाभी सॉलिड लकी है आप, वरना मेरे ये तो घर पे ही रहते। तो टिफिन लेके जाऊँ कहाँ? किचन से हॉल तक। तो दया भाभी, आपके टिफिन का रोमांस कैसे रहा? अरे क्या बताऊँ, आज तो ऐसी गड़बड़ हो गई ना कि बात ही मत पूछो। गड़बड़? सुनो दया भाभी, अरे रोशन भाभी, आप मेरे घर पर आए थे, तब याद है मैंने फोन पर कहा था कि मेरे साथ आज कोई घटना घटने वाली है। कुछ घटना घटी? हाँ, मेरे साथ घटना घटी। क्या घटना घटी? क्या है, आज मैं टप्पू के पापा के लिए स्वादिष्ट मस्त खाना बनाया। फिर मैं गर्मा गर्म खाना टिफिन में भरकर उनको दुकान देने के लिए जा रही थी। ओह माय गॉड, यानी दया भाभी आपने अपना सारा खाना सीआईडी वालों को खिला दिया? हाँ। अच्छा है हमारे सोसाइटी में ऐसा कोई गुनाह नहीं होता कि सीआईडी को आना पड़े। हाँ, खुदाई ना करे ऐसे कभी भी हो। अरे कर अच्छा तो हो अच्छा। हाँ। अच्छा सुनो, आज के मीटिंग का मेन मुद्दा, हमारे महिला मंडल के फंड में 20,000 रुपए जमा हो गए हैं। महिला मंडल की बचत की कमाई। यस। चलो अभी हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इस पैसे से क्या करना है। ओके? पार्टी, धमाल मस्ती। 1 मिनट, मुझे नहीं लगता हमें ये 20,000 रुपए पार्टी में खर्च कर देने चाहिए। मैं सोचती हूँ कि और थोड़े पैसे जमा करते हैं, 50-60 हजार रुपए हो जाएंगे, फिर सोचेंगे कि हमें पैसों का क्या करना है। क्या कहते हो? राइट। ये जास्त चांगला है ना। हाँ ठीक है। तो मीटिंग का मेन टॉपिक खत्म। हाँ। और किसी टॉपिक पे किसी को डिस्कशन करनी है? नहीं, हो गया। बस तो मीटिंग ओवर ना। एक्चुअली मुझे जाना है घर। तारक ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हैं ना, तो सारी पैकिंग बाकी है, बहुत काम है। तो मैं निकलूं? हाँ। अरे मैं तो सबको हम सबकी तरफ से हैप्पी जर्नी बोल देना। सबकी तरफ से बोल दूंगी, ठीक है? अब मैं भागती हूँ, बाय। तारक शेविंग किट इसके नीचे है, आपके पेन, पेपर्स, पैड सब रख दिया है। मेरा दवाई का डब्बा? अरे जिपर में ही रखा है, ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनो, यहाँ पे इस साइड मैंने सारा डाइट फूड का नाश्ता पैक करके रख दिया है। ऐसे आप उठा के रखोगे तो भी कुछ होगा नहीं। अच्छे से खाना और अपनी सेहत का ध्यान रखना। हाँ, वहाँ भी चैन से खाने नहीं दोगे? क्या नहीं करने दूंगी? अब मेरे कहने का मतलब चैन नहीं रहेगा ना तुम्हें। मैं जाऊंगा तो तुम्हें चैन कैसे आएगा? बेचैन हो जाओगी, है ना अंजलि? वैसे एक बात है अंजलि, तुम नहीं होती तो मेरा इतना ख्याल कौन रखता। थैंक यू सो मच।
क्या करे, मजबूरी है, शादी की है तो निभाना तो पड़ेगा ही। वैसे एक बात है, अगर शादी नहीं करती तो कम से कम मुझे ढंग का खाने को तो मिलता। अरे चले, अच्छा कुछ रह तो नहीं गया ना? अरे हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात रह गई। क्या? वही तारक के लंच में सैलेड ही खाना। हे भगवान। चलो भाई चलो। तारक संभाल के जाना। हाँ। और जल्दी वापस आ जाना। हाँ भाई। और मैंने जो डाइट फूड दिया है दोस्तों को मत खिला देना, आप खाना। अरे भाई बाहर जाके भी डाइट फूड खाऊंगा क्या? अरे भाई खाऊंगा, चिंता मत करो। ओके बाय। और सुनिए, पहुंचते ही मुझे फोन कर दीजिएगा। हाँ। ध्यान रखना। मेरा नाम अजय दीवान है। हाँ तो अजय दीवान, ये है वो गोकुल धाम सोसाइटी जहां हर कोई अमन और चैन के साथ रहता है। ये सोसाइटी मेरे काम के लिए परफेक्ट है। और वो आत्माराम तुकाराम भिड़े कहां रहता है? हेलो भाई साहब, कौन है आदमी? कौन है ये अनजाना चेहरा गोकुल धाम सोसाइटी? दोस्तों, हर चेहरा कुछ न कुछ कहता है। हर किरदार की एक कहानी होती है और किरदार जितना स्ट्रांग हो, कहानी उतनी ही मजेदार होती है। और अजय दीवान नाम का यही है वो किरदार जिसके इर्द गिर्द अब कहानी घूमने वाली है गोकुल धाम सोसाइटी में। वही अजीबोगरीब कहानी जिसकी मैं बात कर रहा था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड, एक ऐसी कमाल की भाग दौड़ गोकुलधाम सोसाइटी में जो सिर्फ गोकुलधाम सोसाइटी के निवासियों का दिमाग ही नहीं हिलाएगी बल्कि आपको भी चमत्कृत कर देगी। हाँ, और इसी अजय दीवान और इसी कहानी की वजह से सीआईडी के ऑफिसर्स हमारी सोसाइटी में आने वाले हैं। सोचिए तो, एसीपी प्रद्युम्न, दया, अभिजीत, चालू के फ्रेडी, अगर ये सब लोग गोकुलधाम सोसाइटी में होंगे तो क्या होगा भाई? ऐसा कुछ होगा कि आपके दिलों की धड़कन बढ़ जाएगी। गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर होगी सीआईडी, यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के संग सीआईडी और सीआईडी के संग तारक मेहता का उल्टा चश्मा। एक ऐसी रोलर कोस्टर राइड के लिए तैयार रहिए जिसमें रोमांच होगा हंसी के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, सोचिए क्या करने वाला है अजय दीवान और क्या करेंगे सीआईडी वाले। हाँ हाँ भाई साहब, आपके आचार बाबड़ का पार्सल रेडी है, लेकिन आपका आदमी आने वाला था, अभी तक आया नहीं है। वो आता ही होगा। हाँ लेकिन मैं कब से वेट, लगता है आ गया, डोरबेल बजी है। हाँ हाँ मैं दे दूंगा। अच्छा एक मिनट, पैसे अच्छा उसके पास दिए है, वेरी गुड, ओके ओके थैंक यू। आत्माराम तुकाराम भिड़े? हाँ जी मैं ही हूँ, आइए आइए। ये आपका पार्सल बिल्कुल रेडी है, तो ये लीजिए। कुल मिला के 1750 रुपए हुए। अरे लीजिए भाई, बहुत भारी है, मुझे बहुत काम है। काम मुझे भी है। ये लेटर पढ़िए।
पढ़ना आता है ना? क्या कहा आपने? पढ़ना आता है ना? ओ मिस्टर, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का सिर्फ एकमेव सेक्रेटरी नहीं हूँ, शिक्षक भी हूँ। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। आप मुझे पूछ रहे हैं पढ़ना आता है कि नहीं? अरे देखो ना, एक तो डिलीवरी लेने के लिए आया है, ऊपर से मुझे लेटर देता है और पूछता है कि आपको पढ़ना आता है। अरे अलग का अर्थ है का? आपने बाहर बोर्ड देखा नहीं? भिड़े ट्यूशन क्लासेस, मैं बच्चों को यहाँ पे पढ़ाता हूँ, शिक्षक हूँ शिक्षक की सोसाइटी में, और आप मुझे ये अजय दीवान करके कोई है, अपने तैयब जी है ना, उनके फ्लैट में रहने आए हैं। अच्छा पापड़ी वाले नहीं है। हो गए? नमस्ते। सॉरी यार, सॉरी, तो बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। एक्चुअली अभी ना हमारे पास आचार पापड़ की डिलीवरी लेने के लिए आदमी आने वाला था और मुझे लगा कि आप वही है, इसलिए सॉरी। सॉरी, आप आइए ना, बैठे ना। मेरे पास टाइम नहीं। अरे आइए तो सही, बैठिए, चाय वगैरह पीजिए। कांदे पोहे भी बना हुआ है। हाँ, कांदे नो पोहे। थैंक्स। मुझे सिर्फ तैयब टेलर जी के घर की चाबी चाहिए। अच्छा, वो मैं दे दूंगा आपको। अच्छा, जस्ट एक नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, आप अकेले हैं या शादीशुदा? मतलब आप फैमिली के साथ यहाँ रहने आने वाले हैं या क्या? अच्छा विचारायचं. हाँ, और बच्चे भी आपके? नहीं मतलब अगर बच्चे होंगे तो उनको ट्यूशन की जरूरत तो पड़ती होगी, तो आप उनको मेरे पास भेज सकते हैं ट्यूशन के लिए। मेरा बहुत अच्छा रिकॉर्ड है एक्चुअली। हाँ। मेरे पास पढ़ा हुआ हर एक बच्चा एकदम फर्स्ट क्लास पास होता है। हाँ, मतलब कोई टेंशन नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि मेरे पास सफलता की चाबी है। और मुझे तैयब टेलर जी के घर की चाबी चाहिए। अच्छा, वो देता हूँ। एक मिनट, जरा मुझे पहले तैयब जी से कंफर्म करना पड़ेगा। उनका फोन नहीं लगेगा, वो सऊदी में है और इसीलिए उन्होंने मुझे ये 2 साल का एडवांस मेंटेनेंस का चेक भी दिया है। और ये रहा मेरा पासपोर्ट, अजय दीवान। ओह, थैंक यू। आज भी 2 साल का मेंटेनेंस का चेक एडवांस भी दिया तैयब जी ने। क्या बात है, थैंक यू। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तैयब जी का आभार मानता हूं। ताली नहीं, ताले की चाबी चाहिए। हाँ, वो मैं दे दूंगा आपको। दरअसल वो हाथी भाई के घर पे, आइए। नहीं, आपको आने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे बता दीजिए कि मिस्टर हाथी कहाँ रहते हैं, मैं ले लूं। जी, दरअसल वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते हैं, लेकिन क्या है वो ऐसे अनजान आदमी के हाथ में चाबी देंगे नहीं। वो गेला जाना खाली। वो चप्पल तो खालू दे मला। बाजू। अरे अजय भाई, ओ अजय भाई, तो क्या आप लगता है बहुत जल्दी में। जो स्लो होता है वो हमेशा पीछे रह जाता है, सिंपल। अरे हाथी भाई, ओ हाथी भाई। हाँ बड़े मास्टर, क्या लाए हो खाने के लिए? हैं? अरे खाने के लिए नहीं हाथी भाई, तो? मैं इन्हें लाया हूँ। इनकी तारीफ? ये है मिस्टर अजय दीवान। अच्छा, तो आप भी अजय दीवान हैं? आप जानते ही ना? हाँ, वो तैयब भाई का सऊदी अरबिया से फोन आया था कि अजय दीवान नाम के कोई आदमी आएंगे, तो उनको आप मेरे घर की चाबी दे दीजिएगा। आइए, घर में अंदर आइए। नो थैंक्स। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं चाबी मंगा देता हूँ। कोमल। हाँ हंस। अरे वो तैयब भाई के फ्लैट की चाबी लेके आना, वो जो भाई साहब आए हैं जिनको देनी है। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। मैंने घर की साफ सफाई बढ़िया से करा दी है। और सुनाइए। हाँ, ये लो हंस। हाँ। हेलो। ये रही चाबी। चाबी ऐसे नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? अरे भाई, तैयब भाई हमेशा मेरे लिए लड्डू भिजवाते हैं, आज भी भिजवाए होंगे ना। पहले मेरे लड्डू दीजिए। कहाँ बैग में है? लड्डू खाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपको लड्डू पसंद नहीं है, लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है। ये तो सही बात नहीं है ना। अरे अजय भाई, ये गोकुलधाम सोसाइटी है, यहाँ पर सभी एक दूसरे से प्यार से हंसकर बात करते हैं, तो आप
हंसकर बात कर सकते हैं। सही बात है। हंसना सेहत के लिए हानिकारक है। गोगू भाई सिंपल। कमाल का आदमी है, उसे घर की चाबी दी, घर साफ करा के दिया और ऊपर से थैंक यू भी नहीं बोला और ऊपर से कहता है कि मुझे लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है। क्या बुराई है लड्डू खाने में? कितना मजा आता है लड्डू खाने में। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे भी जरा विचित्र लगा। हमारे घर पे एक भी सवाल का जवाब उन्होंने ढंग से नहीं दिया। बोला हाँ, बिल्कुल भी ज्यादा बात नहीं करता ये। इसका स्वभाव बिल्कुल शांत पानी की तरह है और शांत पानी हमेशा गहरा होता है। इसके स्वभाव में नक्की कुछ गहराई। चल मादी तू हो पड़े, मैं आ लो 2 मिनट। चलो मिलते हैं। बाय। हेलो। हाँ, टप्पू के पापा। हाँ बोल, क्या है? आपने पाव भाजी खाई? कम तो नहीं पड़ी ना? दया, मेरे गुस्से को हवा मत दे। 32 वाट की भोजन की जगह पे पाव भाजी कहाँ से आई, ये अभी तक तूने मुझे बताया नहीं है। हाँ, वो सब मैं आपको बताऊंगी। अभी एक बड़ी खबर सुनिए। क्या? अरे वो हमारी सोसाइटी में तैयब भाई टेलर नहीं रहते, जो हमेशा बारगांव ही रहते हैं। हाँ तो क्या है उसका? तो उनके फ्लैट में एक भाई रहने के लिए आए हैं, अजय भाई दीवान। अजय भाई देवगन हमारी सोसाइटी में रहने आ गए? क्या बात कर रही है दया? हमारी सोसाइटी अजय भाई को इतनी पसंद आ गई कि अभी फाइनली रहने को ही आ गए। बहुत बढ़िया दया, ये तो बहुत जबरदस्त न्यूज है। 1 महीना लेट हो गए। पिछले महीने आए होते ना अजय भाई तो हमारे साथ जीपीएल खेलने का भी मजा आता उनको, नहीं? अरे टप्पू के पापा, अजय भाई देवगन नहीं, अजय भाई दीवान। वो कौन है? मुझे क्या मालूम, पर जो भी है उनका स्वभाव बड़ा विचित्र है। उनको लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है। बोले? अरे पर तू उनको लड्डू खिलाने क्यों गई थी? अरे मैं नहीं गई थी। तो वो क्या है, बेचारे हाथी भाई ने उनके साथ सहजता से लड्डू की कुछ बात की, तो उन्होंने कहा मुझे लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, उनको नहीं पसंद है तो हम क्या कर सकते हैं? क्या करो, छोड़ना भाई। तो तुझे भी क्या इतनी पंचायत है? नहीं, मुझे कोई पंचायत नहीं है, पर उन्होंने सोसाइटी में किसी के साथ हंस के बात नहीं की। तो तू अभी क्या चाहती है मैं क्या करूँ? उधर आके उनको गुदगुदी करके हंसाऊं और सबके साथ बात करने के लिए मजबूर करूं? अरे भाई बेचारा आज ही आया है, उसको थोड़ी सांस तो लेने दो। 2-4 दिन में सबको जानने लगेगा, पहचानने लगेगा, तो हंस के क्या रोक के भी बात करने लगेगा। पर फिर भी छोड़ ना भाई, सब पंचायत छोड़। रात को मैं घर आऊं फिर मेन बात करेंगे, ठीक है? कौन सी बात? टिफिन वाली बात अभी तक भूला नहीं हूँ। मुकदमा चलने वाला है तुम पर। अभी काम है इसलिए फोन रख रहा हूँ, ठीक है? हाँ तो मुझे भी बहुत काम बाकी है। चलो बाय। क्या कहा? उसे लड्डू खाने वाले पसंद नहीं है? हाँ, ये तो गलत बात है। सही बात है। आता हे काय नवीन? नवीन या अजय दीवान? नाम अजय दीवानी है। नवीन मतलब ये लुक चेंज कर दिया। जब आया था तो फुल दाढ़ी थी। अच्छा, अभी फ्रेंच कट है। ओहो, गेटअप चेंज, इंटरेस्टिंग। मिलना पड़ेगा। सलाम। मेरा नाम अब्दुल है। ये सोसाइटी के बाहर जो दुकान है ना, ऑल इन वन जनरल स्टोर, मेरी है। आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे कहना, मैं आपके यहाँ पहुंचा दूंगा। फ्री होम डिलीवरी। कोई मेरे घर पे आए वो मुझे पसंद नहीं। वैसे अजय भाई, ये जो आपने नया लुक रखा है फ्रेंच बियर्ड का, ये काफी जच रहा है आप पे। और बाकी सब? मैं आप लोगों की तरह फ्री नहीं हूँ। क्या कर रहा है? गोली? अरे टप्पू बेटा, जरा आराम से खेलो, अभी लग जाता है इनको।
वैसे मान गए अजय भाई, क्या कैच पकड़ा है आपने एकदम। हाँ वैसे टप्पू, इनको आप अपनी टीम में ले लो, गोलकीपर अच्छे है ये। सॉरी अंकल, अंकल बॉल दीजिए ना, बॉल दीजिए ना। मुझे बच्चों का खेल पसंद नहीं है। ये आए थे शायद लाल गाड़ी में, अभी पीली गाड़ी। अंकल क्या पैसे ढूंढ रहे हो? ये वहां पर वो गिर गया था। अंकल आपने क्या किक मारी है, आप टप्पू सीना ज्वाइन कर लीजिए ना, साथ मिलकर सुपर गोल मारेंगे। आते ही टप्पू सिन्हा से पंगा ले लिया, बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। हाँ सही बात। समझ में नहीं आता ये आदमी एग्जैक्टली है क्या। माँ, आज तो गुज्जब हो गया। तुमने कहा था ना कि मेरे साथ घटना घटने वाली है, तो घटना घटी। टिफिन का सारा खाना खा गए, हाँ, और बेचारे तुम्हारे जमाई रह गए माँ। हाँ, हाँ? हाँ? क्या? क्या कह रही हो मैं? कब? कैसे माँ? अरे माँ, इससे भी बड़ी घटना सोसाइटी में होने वाली है। पर कौन सी माँ? अरे पर ऐसे कैसे पता नहीं चलेगा माँ? ठीक है माँ, माँ परसे आ देवा से हम सोसाइटी वाले मिलकर मुसीबत का डटकर सामना करेंगे। हाँ। थैंक यू माँ, तुम्हारा आशीर्वाद है तो फिर कुछ नहीं होगा। हाँ। लड्डू काका। जी सेठ जी। चलिए मैं निकल रहा हूँ, आप लोग भी फिर दुकान बढ़ा के निकल जाना। जी सेठ जी। सेठ जी, विश यू गुड लक, संभल कर जाइएगा। क्यों ऐसा कह रहे नट्टू काका? वो कहावत है ना, जिसका खाना बिगड़ा उसका दिन बिगड़ा। बराबर है। और सेठ जी अभी तक दिन पूरा नहीं हुआ, कुछ भी हो सकता है। बात तो सही है। आज सुबह दिन की कितनी अच्छी, कितनी बढ़िया शुरुआत हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद दिन ने जो करवट ली है, अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि टिफिन में से खिचड़ी, कढ़ी, सेव टमाटर नु साग, बाजरी नो रोटलो, मगनी दाल नो सीरो की जगह पे पाव भाजी कहां से आई? अभी घर जाते ही सबसे पहले दया से यही पूछूंगा। दया, आ गए टप्पू के पापा। आप जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए, आपका मनपसंद खाना तैयार है। अच्छा, क्या बनाया है? पाव भाजी। पाव भाजी? फिर से पाव भाजी? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। आपके लिए तूरिया वटाणा पात्रानु साग और भाकरी बनाई है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू बच गई है। दोपहर का टिफिन का राज अभी बताना बाकी है। बता, क्या जानना है? बापू जी, ठप्पू, आइए आइए, खाना तैयार है। अच्छा, तूने बनाया? नहीं बनाया तो दया ने, मैं हाथ मुंह धो के आता हूँ बापू जी, फिर हम सब साथ में मिलकर खाना खाते हैं बापू जी। अरे नहीं भाई नहीं, मैंने तो आज दोपहर को भर पेट खाना खाया है। खिचड़ी, कढ़ी, बाजरा नो रोटलो, सेव टमाटर नु साग, मगनी दाल नो सीरो, भजिया, सब पेट भर के खाया है। अभी मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, मैं तो सिर्फ दूध पी के सो जाऊं। भाई। जी जी बापू जी। क्या ये बहू को इशारे में करके जानना क्या चाहता है? नहीं नहीं,
तू कब से क्या जानना क्या चाहता है? तुझे यही जानना है ना कि दोपहर को तेरे टिफिन में खिचड़ी कड़ी बाजरे का रोटला सेव टमेटा नु साग, उसकी जगह पे पाव भाजी कैसे आई? बाबूजी आपको पता है? हाँ। लेकिन मुझे अभी तक पता नहीं है मनु बदल कैसे गया। कौन मनु? हाँ मनु कौन? बेटा तुम्हारे पापा खाने के मेन्यू की बात कर रहे हैं। ओ मेनू। हाँ वो मेनू के बारे में कब बताएगी? बताती हूँ, सब बताती हूँ। देखिए आज दोपहर को मैं आप सब लोगों के लिए टिफिन लेकर निकली। उसके पहले घर पे माँ का फोन आया था। माँ ने बताया कि आज कोई घटना घटने वाली है। फिर हुआ यूं कि दोपहर को सीआईडी ऑफिस गई थी? हाँ। अरे तो मैं भी वहाँ गया था। क्या? मतलब वो लोग दुकान पे आए थे और मुझसे झूठ बोल के मुझे जबरदस्ती उठा के ले गए। क्या? फिर क्या हुआ? अरे हुआ यूं कि वो किसी बेवकूफ ने किसी गुनहगार की तस्वीर गलती से मेरे जैसी बना दी, तो पूछताछ के लिए ले गए मुझे। फिर क्या, पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया। पर आप वहाँ थे, ये बात उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताई? या फिर आपको भी क्यों नहीं बताया कि मैं वहीं थी? कैसे बताते दया, वो लोग मेरा टिफिन खा चुके थे ना, इसलिए मुझे लगता है दया वो सीआईडी वाला मुझसे डर गए होंगे कि अभी क्या मुंह लेके बताए। सॉरी टप्पू के पापा, मैं आज आपको मनपसंद खाना नहीं खिला पाई। ऐसी बात कर रही है दया, उल्टा ये तो हमारे लिए गर्व की बात है कि सीआईडी वाले पर उनकी पूरी टीम ने तेरे हाथ का बना खाना खाया। मम्मी उनको हमारा गुजराती खाना पसंद आया? पसंद? अरे बेटा उन लोगों ने तो ऐसी झाप हथौड़ाई थी ना कि बात ही मत पूछो। अरे उनको तो जलसा पड़ गया था। खाना खाने के बाद छोटे बच्चे की तरह उंगलियां चाटते रह गए थे। वाह अरे दया, ये बात तूने मुझे पहले ही बता दी होती तो मेरा पेट खुशी से ही भर गया होता। तो अभी बता दी ना, तेरा पेट भर गया ना, तो अभी खाना मत खा। अरे मजाक कर रहा हूँ। टप्पू के पापा आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं तैयब भाई टेलर है ना, उनके यहाँ जो नए भाई रहने आए हैं ना, अजय भाई दीवान, उनको थोड़ा खाना देकर आती हूँ। अरे छोड़ ना दया, हम उनको ठीक से जानते भी नहीं है, तू क्यों इतनी फिक्र कर रही है उनकी? टप्पू के पापा वो बेचारे अकेले हैं, पता नहीं उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं। वो हमारी सोसाइटी के मेहमान हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फर्ज बनता है उनकी मेहमान गति करें, इसलिए बस थोड़ा खाखरा, थोड़ा थेपला, भाखरवड़ी और थोड़ी मिठाई देकर आती हूँ। वाह वाह मेरी अन्नपूर्णा, वाह सबका ख्याल रखती है एक अपने पति को छोड़ के। मतलब मेरा कुछ ज्यादा विशेष ही ख्याल रखती है। हाँ जा बहू जा, एक काम कर टप्पू को भी साथ ले। जी बाबू। जा मैं ले लेता हूँ। आती हूँ मैं। अतिथि देवो भव, यही भारतीय संस्कृति है। और दया भाभी भारतीय संस्कृति का प्रतीक, तभी तो अजय दीवान के लिए खाना लेकर जा रही है। उसे देव समान अतिथि मानकर, लेकिन अजय दीवान देव है या दानव कोई नहीं जानता, क्योंकि हरकतें बड़ी रहस्यमयी है अजय दीवान की। क्या करना चाहता है, क्यों आया, किसी को कुछ भी नहीं पता। इसलिए जब दया भाभी अजय दीवान से मिलेंगी तो उस मुलाकात में क्या होगा, ये जानना न केवल रोचक होगा बल्कि मनोरंजक भी। और ऊपर से दया भाभी की मां ने ये कहा है कि सोसाइटी में कोई बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। भाई अंदेशा तो मुझे भी है, आशंकाएं गहरा रही है। क्या होने वाला है सोसाइटी में, टेंशन बहुत ज्यादा है। लेकिन सीधा सा हिसाब, यहाँ जितना ज्यादा टेंशन आपके घरों में उतनी ज्यादा हंसी। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या होने वाला है सोसाइटी में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.